हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे 4 साल के। हाँ, जिसमें आपका 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2020 और 2019। ठीक है, 4 साल के हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। और पेपर कोड होगा F2002। ये जो पेपर है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये PDF वगैरह है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना CCSU एमएड डिस्कशन ग्रुप, या ठीक है ऐसे करके है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं आप लोगों के। इस खंड में किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 4 अंकों का अधिकतम। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें किन्हीं 4 प्रश्न, मतलब 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कोई भी 4 क्वेश्चन अपनी चॉइस से कर सकते हो। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये भी आएगा 2 नंबर, मतलब फिर से आप लोग समझिएगा, है ना। 4 नंबर में अनुसंधान विधियों और पद्धतियों के बीच अंतर बताइए। ये हो गया आप लोगों का। परिकल्पना की अवधारणा बताइए, अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अनुसंधान शब्द को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब अगर हमने ऊपर भी देखा था, अभी आया हुआ था अनुसंधान वाला, है ना, शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है, तो अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में 4 नंबर में ही आपका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से आपको कितने करने होते हैं? 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक चीज़ आप लोग अपने जो भी मॉडल वगैरह से पढ़ो उसमें देख लीजिएगा, हाँ प्रीवियस से मतलब कितना मैच हो रहा आ रहा है, या उस हिसाब से थोड़ा सा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ, क्योंकि कोई नोटिस आती है, कोई अपडेट आती है, कुछ भी होता है, ये जैसे PDF वगैरह, तो ये वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, सब फ्री में मैं ये सब अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई इसका वो चार्ज नहीं है। ठीक है, आप जाइएगा और एक एक चीज़ की मैंने मतलब वो देखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें तो वहाँ पे भी मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, आप बस टेलीग्राम चलाते हो, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आपके सामने सीधे पेपर से खुल के आ जाएंगे। जो पेपर चाहिए उसकी लिंक पे करना, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। पहला इसमें क्वेश्चन है शोध के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक शोध के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है मिश्रित शोध क्या है, इसके सिद्धांत एवं कमजोरियों पर चर्चा कीजिए। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रत्येक कितने का है? 8 नंबर का है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन अपने चॉइस से कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है? 16 नंबर का होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें सर्वेक्षण अध्ययन और वर्णनात्मक अध्ययन की प्रकृति एवं प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। जो चीज़ हिंदी में समझना है आप लोग एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेपर में ऐसा ना हो हिंदी के नाम जो बदल बदल के रख दें आप पेपर में, वहाँ पे आपको मतलब दिक्कत हो ना समझ पाओ तो क्या है। तो आप ये सब देख लीजिएगा। अनुसंधान बहुत कुछ उचित तथ्य अन्वेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन से संबंधित है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। ये क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है शोध प्रस्तावों को लिखने के लिए शोध प्रस्ताव और रणनीतियों की रूपरेखा लिखिए। इसके बाद में आपका देखें तो क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध क्या है। ठीक है, मतलब एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध क्या है, या कक्षा कक्ष संबंधी समस्याओं को हल करने में कैसे उपयोगी है। उसके बाद में अपना शोध समस्या क्या है। ठीक है, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, उसका क्या है, उसकी जो है उसका मतलब समस्या का चयन आप किस प्रकार करेंगे या किस प्रकार से किया जाता है। ये था 2023 का। अब आगे हम लोग 2022 वाले पे 2022 का देखते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का आता है, ये सब पता है आप लोगों को। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, वेरी शॉर्ट में। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 4 आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप क्रियात्मक अनुसंधान अभी देख रहे हैं आप लोग, लॉन्ग शॉर्ट सब में चल रहा है। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए, सोच समस्या से। ठीक है, परिसीमन का महत्व के ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका चौथा, गुणात्मक अनुसंधान उपागम की विशेषताएं बताइए। ये हो गया। और देन इसके बाद में हिमकंदों चयन प्रविधि की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखें तो आप लोगों के 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से आप कोई भी 2 कर सकते हो। प्रत्येक कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका गुणात्मक तथा मात्रात्मक शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया में अंतर स्थापित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये क्या लिखा,
अच्छा, पाथर या विकलांगता में शोध कार्य नहीं किया जा सकता, क्यों? इसकी व्याख्या करनी है आप लोगों को। अच्छा, काइंड भी एजुकेशन, अच्छा इवोल्यूशन, अच्छा ये है इसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में हम 8वें पे आते हैं, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, ठीक है। परिकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा वर्णन परिभाषित कीजिए तथा वर्णन कीजिए कि संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अपने शोध हेतु परिकल्पनाओं के निर्माण में किया मतलब किस प्रकार किस मात्र किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन बी, सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहला जिसमें क्वेश्चन आपका शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, उस इसके उद्देश्यों का वर्णन तथा शैक्षिक अनुसंधान के वार्षिक क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिए, ये हो गया आपका। और उसके बाद में शोध समस्या के निर्माण की प्रक्रिया तथा एक प्रायोगिक अनुसंधान या शोध प्रस्ताव निर्माण के पदों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में दूसरा मतलब ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात आएँ तो शैक्षिक अनुसंधान की विवरणात्मक शोध विधि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शोध विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि या नियंत्रण विधि केंद्रित, ठीक है, उदाहरण सहित इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और होगा यहाँ पे, ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। ये है नृवंशीय अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक ऐतिहासिक अनुसंधानों में स्रोतों की बाह्य समालोचना के सामान्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर था 2022 का। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, ठीक है। और कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने खोल रखा। एक चीज़ और, आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको 4 साल के लगभग प्रीवियस पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देखिएगा प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर के नाम से होगा या एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, ठीक है। आप उसे एक बार देख लीजिएगा, उसमें लगभग आपको ये सारे पेपर्स मतलब हर सेमेस्टर के वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन पेपर पे। 2020 का क्वेश्चन पेपर आते हैं सेक्शन ए में, बाकी तो सब मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। तो सेक्शन ए में हाथी लघु तीर प्रश्न, जहाँ पे आपको पता है 5 प्रश्न होते हैं, कोई भी 4 करना होता है। पहला प्रश्न है, एक शोध अध्ययन की योजना कैसे की जाती है? साहित्य के अगला क्वेश्चन, आप साहित्य के पुनरावलोकन के क्या उद्देश्य हैं? उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको ज्ञान को अर्जित करने वाले स्रोतों की सूची बताइए। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक सूचना स्रोत कौन कौन से हैं, उनको लिखना है आप लोगों को। इसके बाद में हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में अगर देखें तो स्वतंत्र परतंत्र तथा हस्तक्षेप करने वाले चरों में अंतर मतलब स्पष्ट कीजिए। हस्तक्षेप करने वाले वर्गों को आप किस प्रकार रोकेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दूसरा आपका परिकल्पना का अर्थ, महत्व, विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। गुणात्मक अनुसंधान के प्रकृतिवादी जैव दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। इसके बाद में अगर हम देखें तो आ रहा है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका शैक्षिक अनुसंधान मतलब एजुकेशनल रिसर्च का अर्थ और उद्देश्य परिभाषित कीजिए। शैक्षिक अनुसंधान के स्रोतों का विवेचना कीजिए, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या शोध समस्या की पहचान मतलब आप शोध समस्या पहचान और वैचारिकता कैसे करेंगे? शोध समस्या के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है शोध प्रस्ताव मतलब रिसर्च प्रपोजल क्या है? एक उचित शोध समस्या का चयन कीजिए तथा उस पर संक्षिप्त शोध प्रस्ताव की मतलब संरचना प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 पे आए तो शोध परिणामों की वैधता को परिभाषित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। हाँ, वैधता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2020 का, ऐतिहासिक शोध के महत्व का चरणों के ऐतिहासिक आलोचना पर विशेष बल देते हुए इसकी आलोचना कीजिए, ठीक है। आलोचना पूछा, समालोचना, अच्छा आलोचना ही पूछा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2019 पे, ठीक है। तो 2019 पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसे आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट करना। सेक्शन हम किस पे आते हैं? सेक्शन हम आते हैं सेक्शन ए पे आते हैं। 2019 का है ज्ञान। पहला क्वेश्चन आपका ज्ञान उत्पत्ति के स्रोत क्या है? अगला क्वेश्चन आप एक शोध समस्या की पहचान आप कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन आपका परिकल्पना एवं विशेषता परिकल्पना मतलब अगर हम बात करें तो उससे हाइपोथेसिस, ठीक है। परिकल्पना की विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है। विभिन्न अनुसंधान की ताकत एवं कमजोरियों को लिखिए। विभिन्न प्रकार के चरों का उल्लेख कीजिए। ये हो गया 5 में से 4 आप कोई भी कर सकते थे।
सेक्शन बी में आते हैं 3 में से 2 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक 8-8 नंबर का होता है। सूचना के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को समझाइए एवं नियंत्रित चर को परिभाषित कीजिए। मेरी अगर आप लोगों को मतलब आवाज़ तेज लग रहा हो, आवाज़ तेज का मतलब है कि मैं तेज़ी से पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसा आप लोगों को लग रहा हो तो आप लोग ऊपर देखिएगा, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना। वहाँ पे मतलब जो क्वालिटी लिखा होगा उस पर चले जाइएगा, क्वालिटी भी बढ़ा लेना, ठीक है, ताकि हो सकता है, क्योंकि ये PDF वैसी है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहे हो, ठीक है। और स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, स्पीड से आप लोगों को कम लग रही मतलब ज़्यादा लग रही हो तो कम कर लेना, कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लेना, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। वहाँ पे आप एक अनुसंधान प्रस्ताव किस प्रकार तैयार करेंगे समझाइए, ठीक है। देख रहे हो लगातार मतलब बार बार वही रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। डाटाबेस और इंटरनेट का उपयोग ठीक करते हुए साहित्य की समीक्षा की प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद में सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य और गुणधर्म लिखिए। परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान में विभेद कीजिए। अनुसंधान का वर्गीकरण इसके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद में आते हैं, ये क्वेश्चन आपका, गड़बड़ी करने वाले चरों को नियंत्रित करने वाली विधियां क्या हैं, सांख्यिकीय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका, अगर हम बात करें कौन सा, चौथा है। चौथा क्वेश्चन है, अर्थ प्रयोगात्मक डिजाइन का उल्लेख कीजिए और इसके प्रकारों को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन आपका, गुणात्मक अनुसंधान के घटनात्मक उपागम का उल्लेख कीजिए, अतः इसके गुण व धर्मों को भी मतलब और इसके गुण व धर्मों को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके लगभग कितने साल के हो गए, 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट के आपको मैं करवा दूंगा 4-4 साल के।